Good morning, student. Welcome to online classes of CG Public School. Class first subject English grammar. Let's start. Open your book. Chapter 15. What is happening? What is happening means यहाँ पे क्या हो रहा है. Look at the picture. Picture देखिए. Read the sentence और sentences को पढ़िए. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है I am eating ice cream. मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ. रूही इज रीडिंग ए बुक. रूही बुक पढ़ रही है. श्याम एंड अजीम आर प्लेइंग हॉकी. श्याम और अजीम हॉकी खेल रहे हैं. द वर्ड इन कलर टेल्स अस दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ. ये जो कलर वर्ड आपको दिख रहे हैं ये आपको क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हो रहा है. कौन यहाँ पे क्या कर रहा है इसके बारे में हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो रहा है. जैसे आपने लास्ट चैप्टर में इज एम आर का यूज पढ़ा. इसका यूज हम करते हैं किसी एक चीज के साथ. आर का यूज करते हैं किसी एक से ज्यादा चीजों के लिए, किसी एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के लिए. और एम का यूज करते हैं हम आई के साथ. ओके, तो यहाँ पे जो इज एम आर जो वर्ड है यहाँ पे कलर वर्ड आपको दिख रहे हैं उसके साथ जो डूइंग वर्ड है यानी वर्ब ईटिंग. डूइंग वर्ड मीन्स जिन वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है उनमें हम आईएनजी भी यूज करेंगे. जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है. पढ़ने रीडिंग वर्ड से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है. क्या काम हो रहा है? पढ़ने का. तो मैं पढ़ रहा हूं. जिन सेंटेंस में रहा है, रही है, रही हूं आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे? वर्ब के साथ आईएनजी को और प्लस कर देंगे. ओके, द वर्ड इन कलर टेल्स अस दैट समथिंग इज हैपनिंग नाउ. ये जो कलर्ड वर्ड है इनसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी आर सिटिंग इन द क्लास. हम क्लास में बैठ रहे हैं. वी आर रीडिंग हम पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे डूइंग वर्ड है. इनसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है. ईटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, सिटिंग, रीडिंग, ये सभी इन सभी वर्डों से ये सभी हमारे डूइंग वर्ड हैं. इनसे हमें पता चल रहा है कोई काम हो रहा है. जैसे ईट, रीड, प्ले, ये सभी डूइंग वर्ड हैं. इनमें हम साथ में आईएनजी को और प्लस कर देंगे और आई के साथ एम का यूज करेंगे. सिंगुलर नाउन के साथ हम इज का यूज करेंगे और प्लूरल नाउन के साथ हम आर का यूज करेंगे. जैसे ये मैं आपको लास्ट चैप्टर में बता चुकी हूं. अब हम प्रैक्टिस करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम, इज, आर अलॉन्ग विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स. यहाँ पे आपको क्या करना है? इज एम आर लगाना है. किसमें इज आएगा, किसमें आर आएगा, किसमें एम आएगा. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वर्ब लिखना है. ओके, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसके बाद वर्ब लिखेंगे. रवि एंड अमर. तो रवि एंड अमर ये एक है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आर का. पहले हम यहाँ पे यूज जो लगाते हैं पहले यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं. मोना एंड जैना. तो मोना एंड जैना क्या है? दो हैं तो हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे. ओके, पापा हिज कार. तो पापा यहाँ पे क्या है? सिंगुलर पर्सन है तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे, है ना, सिंगुलर नाउन है. मदर ए बुक. तो मदर यहाँ पे एक मदर के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे. द डॉग अराउंड द गार्डन. डॉग यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है, सॉरी सिंगुलर एनिमल है यानी सिंगल एक एनिमल के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे. द बर्ड्स. वर्ड यहाँ पे एक से ज्यादा है तो हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे. अमित इज बाइसिकल. अमित यहाँ पे एक पर्सन है तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे. आई के साथ हम एम का यूज करते हैं. और गर्ल्स, द गर्ल्स. गर्ल्स क्या है? एक से ज्यादा है तब हम यहाँ पे आर का यूज करेंगे. द बेबी. एक बेबी के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे. ओके, हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा ली है सभी सेंटेंस में. अब हम वर्ब यानी डूइंग वर्ड लिखेंगे यहाँ पे. रवि एंड अमर क्रिकेट. रवि और अमर क्रिकेट क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये है फर्स्ट वाले में आएगा यहाँ पे PLAYING. ओके, रवि एंड अमर आर प्लेइंग क्रिकेट. रवि और अमर क्रिकेट खेल रहे हैं. मोना एंड जैना आर ऑन द बेंच. मोना और जैना बेंच पर क्या कर रही हैं? बैठी हैं. तो ये सेकंड वाले में आएगा. मैं यहाँ पे नंबर डाल रही हूँ, आप यहाँ पे इनको लिख लेंगे. ओके,
पापा हिज कार, पापा अपनी कार को क्या कर रहे हैं, ड्राइव। तो इस पे आप लिखेंगे थर्ड, ये थर्ड वाले में आएगा। और मदर इज ए बुक, मदर बुक को क्या कर रही है, रीड। तो फोर्थ नंबर पे है ये वाला सेंटेंस, तो यहाँ पे 4 आएगा, रीडिंग आएगा। मदर इज रीडिंग ए बुक। द डॉग इज अराउंड द गार्डन, जो डॉग है वो गार्डन के क्या कर रहा है, चारों तरफ दौड़ रहा है। तो यहाँ पे आएगा 5, ये 5th वाले सेंटेंस में फिल होगा। द बर्ड्स आर इन द स्काई, बर्ड्स क्या कर रही हैं, स्काई में फ्लाई कर रही हैं। तो यहाँ पे 6 आएगा। उसके बाद अमित हिज बाइसिकल, अमित बाइसिकल का क्या कर रहा है, राइड कर रहा है बाइसिकल को। तो यहाँ पे आएगा 7, ये 7 वाले सेंटेंस में आएगा। आई एम माई लंच, मैं अपना लंच क्या कर रहा हूं, ईट कर रहा हूं, खा रहा हूं। तो यहाँ पे आएगा 8। और द गर्ल्स आर ऑन द स्टेज, गर्ल्स स्टेज पर क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। तो यहाँ पे आएगा डांसिंग। द बेबी इज, बेबी क्या कर रहा है, क्राइंग, चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो यहाँ पे आएगा क्राइंग। ओके, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब यानी डूइंग वर्ब दोनों मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाए हैं और ऊपर नंबर भी डाले हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ये फिल करने हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस, बी टिक द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आप ये देखिए इन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो गलत लगाई हुई है। आप उसको देखेंगे कि वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही है या नहीं। अगर सही है तो आप यहाँ सही का साइन लगाएंगे और गलत है तो गलत का। मैरी सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये सही है क्योंकि मैरी जो है वो सिंगुलर पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग इज सही है क्योंकि सिंगल में इज आता है। द बॉय आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉय कितने हैं, एक, और यहाँ पे वर्ब क्या लगी हुई है हमारी, आर। तो ये गलत है क्योंकि एक के लिए हमें यहाँ पे इज का यूज करना है ना, ये गलत है, यहाँ पे इज आएगा। दे इज प्लानिंग ए पिकनिक, वे पिकनिक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वे मतलब एक से ज्यादा, तो यहाँ पे इज लगा हुआ है, एक से ज्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं, आर। तो ये भी गलत है ना, यहाँ पे आर लगेगा। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, ये सही है क्योंकि आई के साथ एम का ही यूज होता है। आई इज गोइंग टू बेड, ये गलत है क्योंकि आई के साथ इज का यूज नहीं होता है, आई के साथ एम का यूज होता है ना। तो ये गलत है, ये गलत है ना। इस तरीके से आप देखेंगे। 6 देखेंगे सेंटेंस आप, जोआ आर मेकिंग ए बर्थडे कार्ड, जोआ जो है वो एक बर्थडे कार्ड मेक कर रही है। तो जोआ कितनी है, एक, 1 पर्सन है, तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा इज का। तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे और इधर आप ऊपर सही वर्ब लिख देंगे, है ना। रॉबिन एंड हिज ब्रदर आर ड्रॉइंग, रॉबिन और ब्रदर, उसका जो ब्रदर है वो ड्रॉइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ है आर वर्ब। तो रॉबिन और उसका ब्रदर कितने पर्सन हो गए, 2 पर्सन। तो यहाँ पे ये वर्ब सही लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे। वी इज वॉचिंग ए कार्टून शो, हम कार्टून शो देख रहे हैं। तो इस मतलब हम एक से ज्यादा, तो यहाँ पे इज जो है वो गलत वर्ब लगा हुआ है, तो ये गलत सेंटेंस हुआ है। यहाँ पे आप क्रॉस का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आर लिखेंगे, बी के साथ आर का यूज होता है। सी इज बेकिंग ए केक, वह केक बेक कर रही है। तो सी के साथ इसका यूज है, इसका मीन्स ये सही है। आई एम जंपिंग ऑन द बेड, मैं बेड पर कूद रहा हूं। तो आई के साथ एम का यूज हो रहा है, मीन्स ये वर्ब सही है। तो ये सेंटेंस सही है, इस पर आप सही का टिक करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे। लुक एट दी पिक्चर, कंप्लीट दिस स्टोरी विद द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पे देखिए वर्ड दिए गए हैं, डूइंग वर्ड दिए गए हैं, इनसे आप ये कैट की स्टोरी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट देखिए, मैंने देखिए नंबर भी डाले यहाँ पे। एक कैट इज इन ए पार्क, एक बिल्ली है वो पार्क में क्या है, बैठी है, सिटिंग है। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे, ए कैट सिटिंग इन द पार्क, बिल्ली पार्क में बैठी है। द कैट इज ए बेबी चिक, जो कैट है उसने एक बेबी चिक को क्या कर रखा है, होल्डिंग कर रखा है, पकड़ रखा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे होल्ड, HOLDING। ओके,
द बेबी चिक इज स्क्रैड, जो बेबी चिक है वो कैसा महसूस कर रहा है, डरा हुआ क्या कर रहा है, वो महसूस कर रहा है, फीलिंग। तो यहाँ पे आएगा फीलिंग, वो डरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है क्योंकि कैट ने उसको होल्ड कर रखा है ना। आप देखिए, द बेबी चिक इज द कैट टू लेट हर गो, जो बेबी चिक है उसने बिल्ली से पूछा कि उसने उसको क्यों, वो उसको छोड़ क्यों नहीं रही है, उसको जाने क्यों नहीं दे रही है। तो बिल्ली से किसने पूछा, बेबी चिक ने पूछा। तो यहाँ पे आएगा आस्किंग, द बेबी चिक इज आस्किंग द कैट टू लेट हर गो। द कैट इज द बेबी चिक फ्लाई अवे, जो कैट है उसने उसको लेटिंग यानी उसको जाने दिया और जो चिक है वो उड़ गया, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे लेटिंग, बेबी बिल्ली ने उसको जाने दिया। एक बार देख लेंगे, अ कैट इज इन ए सिटिंग इन अ पार्क, द कैट इज होल्डिंग ए बेबी चिक, द बेबी चिक इज फीलिंग स्क्रैड, द बेबी चिक इज आस्किंग द कैट टू लेट हर गो, द कैट इज लेटिंग द बेबी चिक फ्लाई अवे। तो इस तरीके से आपके ये एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कराए हैं, इनको आप अपनी बुक में कंप्लीट करेंगे। एक बार देख लेंगे ध्यान से, सभी देख लीजिए सभी बच्चे ध्यान से, और इस साइड वाले पेज को भी आप देख लेंगे ध्यान से। आप ध्यान से इसको देख लीजिए। आपको मैंने ये पेज जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कराई है, आपको ये करनी है और इसकी पिक मेरे पास सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।